Okay. Why should I consider overall market structure? क्या हमें जब भी किसी स्टॉक्स में लॉन्ग होना हो या शॉर्ट होना हो तो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन देखना क्यों ज़रूरी है? आज इस चीज़ को हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जैसे कि फ़िलहाल मैंने अपने स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स की लिस्ट रख रखी है, जिनमें मैंने सिर्फ ये डिसाइड कर रखा है कि मैं उनमें लॉन्ग ही हूँगा, शॉर्ट नहीं करना उनमें। उनमें सिर्फ लॉन्ग करना है। ठीक है। वो 10 स्टॉक जो भी हैं वो मैटर नहीं करते। तो जो 10 स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में वो लिस्ट में रख रखे हैं कि मैंने कोई ट्रैक करूँगा नहीं, मैं लॉन्ग रहूँगा। ठीक है। क्योंकि अब मेरा जो सेंटिमेंट है एक तरीके का लॉन्ग का है। लॉन्ग मतलब, और मैं लॉन्ग की तभी हूँगा जब मेरे को ऐसा लग रहा होगा स्क्रीन पे, चार्ट पे, जब मार्केट ओवरऑल लॉन्ग पे अप ट्रेंड में है, अपवर्ड मूव में है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं लॉन्ग हूँगा, वरना मैं लॉन्ग का डिसाइड क्यों करता? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मार्केट ओवरऑल लॉन्ग में है, बुलिश है। ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में जिसमें मैंने कहा कि ओवरऑल मार्केट अपवर्ड मूव में है, बुलिश है, इसमें मार्केट वर्ड को अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि क्या मतलब है मेरा मार्केट से। देखो, ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली चार्ट। निफ्टी 50 इंडेक्स का मंथली चार्ट क्यों? निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनियां हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जो कि इस इंडेक्स को, इस इंडेक्स के अंदर है, और जो कि पूरी एक इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करती है। अगर निफ्टी 50 का इंडेक्स डाउन ट्रेंड में है तो इसका मतलब क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से, इस कैंडल से 2 सितंबर 2024 से अच्छा खासा 26,000 पहुंचा, फिर उसके बाद नीचे नीचे, लोअर लो, लोअर लो, लो, और रेड कैंडल में। इसका मतलब क्या है? 26,000 टच करके आराम से नीचे आ गई, बहुत नीचे आ गई लॉन्गर टाइम पीरियड पे। मतलब कि जो भी वो 50 टॉप कंपनियां हैं उनमें डिमांड कम है। अल्टीमेटली अगर डिमांड कम है तो सप्लाई बढ़ चुकी है, खरीदने वाला कोई नहीं है, लेकिन बेचने के लिए बैठे हैं। और बेचने वाले इस चक्कर में स्टॉक्स को सस्ते में बेच रहे हैं, इसी वजह से निफ्टी 50 का इंडेक्स गिर रहा है। ठीक है। 22,000 लेवल पे आता है 1 फरवरी 2025 के महीने में, वहाँ से ये होता है, फिर उससे अगले ही मंथ कैंडल ऐसे क्लोज होती है, मतलब कि अब खरीदारी खत्म। 22,000 पे आके खरीदार जो बिकवाली, सॉरी, बिकवाली खत्म, और 22,000 से ही खरीदारी शुरू हुई, और वो खरीदारी 24,000 तक लेके गई इसको। 24, 23,800, 900, यही लगभग 24,000 पे लेके गई। तो ये क्या बताता है कि पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 महीने, 6, साढ़े 6 महीने लगातार निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से, जिसमें है उनमें सबसे ज़्यादा खरीदारी और बिकवाली का ट्रांजेक्शन देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली का नोटिस, बिकवाली हुई है, इसी वजह से पूरा इंडेक्स गिरा है। लेकिन 22,000 पे जैसे ही आ रहा है वहाँ से डिमांड आ गई, मतलब वहाँ से पूरा महीना वो ग्रीन में बंद हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब शेयरों में, निफ्टी 50 के 50 शेयरों में डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। एग्जैक्टली तभी तो वो ज़्यादा नहीं गिरा। फिर यही रहा बड़ा, डिमांड, डिमांड, डिमांड।
लगातार 4 महीने तक शेयरों में निफ्टी फिफ्टी के सप्लाई से ज़्यादा डिमांड रही। इसी वजह से वापस 22,000 से लगभग 26,000 से थोड़ा नीचे नीचे 25,600 700 तक वापस पहुंच गई निफ्टी। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में ओवरऑल एक फेज चलता है। जैसे कि ये बुल रन चला, फिर ये रन बियरिश हो गई मार्केट, फिर दोबारा बुल रन आया 4 महीने वाला यही। तो ये मार्केट में ये फेस होता है इसका ओवरऑल मार्केट, ये दिखाती है। लेकिन इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे जो मुझे लगता है हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें लॉन्ग होना है किन्हीं शेयरों में, हमने डिसाइड कर कर लॉन्ग होना है, तो एक तरीके से हमें पहले ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ओवरऑल मार्केट जहाँ कहाँ रही है। और अगर खास करके जो शेयर्स हैं वो उस लिस्ट की कैटेगरी में हैं जो कि बहुत निफ्टी फिफ्टी या फिर किसी लार्ज में या फिर मिड में, स्मॉल को हटा के निफ्टी फिफ्टी के या लार्ज में या फिर कुछ बड़े इंडेक्स के रिलेटेड हैं, तो उनमें ज़्यादा अगर वो हमारी स्टॉक्स वो स्टॉक अगर लिस्ट में है तो हमें पहले ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखना भी ज़रूरी है। जैसे अगर अच्छा खासा निफ्टी यहाँ से 22,000 से जैसे ऊपर उठना चालू हुआ, ये पूछा नया 24,000 लगाया, नया 25,000, ये 26,000 तक गया तेजी। लेकिन जब अचानक अगर मंदी आने शुरू हो गई, 26,000 से ऊपर वो नहीं जा पाया बल्कि नीचे आने लग गया, वापस 24,000 पहुँच गया, फिर 24,000 से वापस 23,000 पहुँच गया। तो इस केस में अगर जब मार्केट डाउन है तो क्या लॉन्ग पोजीशन ढूंढना या लॉन्ग स्टॉक्स, वो ऐसे स्टॉक्स में लॉन्ग करना क्या एक आइडियोलॉजी है, एक अच्छी चीज़ है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है और उसमें हम लॉन्ग कर रहे हैं तो ये गलत चीज़ है। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए उसी के बाद मार्केट गिर, हालांकि उठ सकती है लेकिन गिर ही रही है। अगर गिर रही है तो उसका एक्सेप्ट मान के तो गिरती रहेगी। ट्रेंड, कहते हैं ना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो ऐसे अगर फेस अगर चल रहा है ओवर मार्केट का, और अगर निफ्टी फिफ्टी या फिर अगर हम बाकी एनालिस्ट अगर हम चाहें तो हर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को भी स्टडीज कर सकते हैं, निफ्टी फिफ्टी को, लार्ज कैप को, और सेक्टोरियल वाइज भी कर सकते हैं, जैसे आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, एफएमसीजी, बैंक, रियलिटी, इनको भी एनालिसिस किया जा सकता है कि इनका भी ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो अगर मेजरली ट्रेंड डाउन में है, अगर हम कुछ स्टॉक्स में लॉन्ग की कैरी करने की सोचे तो ये लाइजबा की बात सही नहीं है। तो क्या, और एक तरीके से हमारा एक एज भी बन जाता है, एक बिलीफ भी देता है कि शायद हमारा यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। अगर मार्केट ओवरऑल डाउन है ऐसे, और हम किसी इंडेक्स किसी स्टॉक्स में लॉन्ग होना चाह रहे हैं, तो एक डाउट बना रहेगा कि ये नहीं उठ रही। लेकिन वहीं अगर जैसे कि मार्केट यहाँ से जाते जाते 22, ये बंद हुआ, अब ये साइन हुआ है, 22,000 से नीचे नहीं गई और 24,000 तक गई और वहीं पे ही मंथली क्लोज हो गया और डिमांड शो करता हुआ क्लोज हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन आता है अच्छा कि हाँ अब शायद डिमांड बढ़ रही है शेयरों में, अब डिमांड आ रही है। बहुत बिकवाली होने के बाद स्टॉक सस्ते हो गए बहुत, अब उनमें डिमांड आ रही है ऐसे प्राइसों पे आगे कि अब उनमें खरीदी आ रही है। इसका फिर एक
फिर थोड़ा और वेट करेंगे एक अच्छा पॉसिबिलिटीज का, जैसे कि हाँ जैसे ये आया तो ये और कंफर्म डालता है, ये और महसूस कराता है, एक बिलीफ डालता है कि हाँ थोड़ा डिमांड बढ़ गई है, बिकवाली कम हो गई है, सप्लाई कम है डिमांड के अगेंस्ट। तो इस तरीके का एक अपना एक एज भी बन जाता है, एक साइकोलॉजी भी बन जाती है कि हाँ अगर पूरा ओवरऑल मार्केट भी वो है अप में है, तो नॉर्मली जो भी शेयर हम खरीदते हैं स्टॉक्स, तो उनमें भी चांसेस हैं ऊपर के। ये लीजिए जैसे कि कहा था। अब जैसे कि फिलहाल ये लास्ट, इसके बाद कोई नहीं बनेगी। जन हम जुलाई में बैठे हैं, जुलाई 1 जुलाई 2025, ये महीना, आज तारीख है 30, महीना ख़त्म हो चुका है लगभग। और जुलाई में की जो मंथली की कैंडल है वो साफ दिखा रही है कि इस महीने शेयरों में डिमांड कम रही है, कंपेयर करें अपने पिछले 4 महीनों के मुकाबले। जुलाई मंथ में डिमांड कम रही है मार्केट में, तभी तो वो अपना ना इस कैंडल का जून का हाई नहीं क्रॉस कर पाया, बल्कि उसी लेवल से नीचे आ गया है, बिल्कुल जून के लो पे ट्रेड कर रहा है, जून के लो पे, और रेड में ही अब क्लोज भी हो जाएगा। ये इंडिकेशन क्या है? पहली कि हाई क्रॉस नहीं कर पाया, ज़्यादातर शेयरों में महंगे नहीं बिक रहे, और बल्कि और पूरे ट्रेडिंग में धीरे धीरे शेयर सस्ते शेयर में बिकवाली ज़्यादा आई है, इसी वजह से पूरा इंडेक्स 26,000 को पार तो कर पाया ही नहीं, मतलब जून के हाई को पार तो कर पाया नहीं, और जून के लो पे वापस आ गया, जैसे जुलाई का लो के वापस आ गया ये, जो जुलाई के लो पे वापस आ गया है। कि अभी भी डिमांड है ही नहीं, ये चीज़ दिखा रही है। तो अब क्या हो सकता है? अगर डिमांड वाकई में नहीं है तो धीरे धीरे इंडेक्स अपने इन सपोर्ट को, जैसे जून का सपोर्ट, इन सबको तोड़ेगा, और कहाँ तक जा सकता है? इन सपोर्टों तक, जैसे कि ये मई का सपोर्ट का लेवल ये 23,900 कुछ, और इनको भी तोड़ता है तो फिर ये 23,300 से कुछ, ये ऐसे ऐसे, मतलब अगर जब तक अगर वो सपोर्ट डिमांड नहीं देखेगा तो गिरता ही रहेगा। और इस चीज़ का हमारे पे क्या असर पड़ेगा? अगर मार्केट गिर रही है, अगर मार्केट ओवरऑल गिर रही है तो इसका मतलब कि उन्हें गिरा कौन रहा है? स्टॉक ही तो गिरा रहे हैं, मतलब स्टॉक्स में डिमांड नहीं है, तो उनमें फिर लॉन्ग कैरी करने का कोई वो नहीं मिलती, तो क्या? तो हमें एक वो देखना चाहिए, लुकआउट करना चाहिए ओवरऑल मार्केट को, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, अपवर्ड मूड में है, डाउनवर्ड मूड में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा रिलीफ देता है माइंड में कि हाँ ओवरऑल मार्केट ऊपर में है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर्स लॉन्ग में कैरी करना बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।